आई थिंक मैं पर शिवांगी को मैंने ज़रूर से बताया था कि शिल्पा जी और श्रेया आपके बारे में बहुत वो ऐसा गंदा बोल रही हैं, स्लट शेमिंग वगैरह कर रही हैं। तो आई थिंक उसके लिए भी श्रेया से जब शिवांगी ने कन्फ्रंट किया था, तो श्रेया ने उसको यही बोला था कि अगर ये बातें सच होती तो वो देखो नहीं लगता कि वो मेरे से आके लड़ती, वो मेरे से आके भिड़ती। बट वो उसका बहाना था, बट एक्चुअल में रियलिटी ये थी कि मुझे उससे लड़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे उसको एक और चांस देना ही नहीं था कि मैं अपना एक और साइड, वो गुस्से वाला साइड वापस दिखा पाऊँ। क्योंकि बस मुझे वो दिमाग में ये था, मुझे गलत चीज़ प्रमोट नहीं करनी और मुझे थोड़ा गुस्से को कंट्रोल मेरे खुद के लिए भी रखना है, हेल्थ के लिए भी रखना है। एंड आई थिंक उसके बाद जो अगले इस पूरा जो ये मैंने ट्रायल वीक रखा था अपना बीच में कि गुस्सा नहीं करूँगी उसके बाद जो जजमेंट डे आया उसमें मुझे वापस यही फीडबैक मिला था कि आप ठंडे पड़ गए हो, योगेश के बिना वापस लिख नहीं, नहीं हमें भी रहे। वही चीज़ दिखा आकांक्षा हाँ। की, क्योंकि आप सारी चीज़ें देख के आ रहे हो और कुछ रिएक्शन नहीं था आपका, या नथिंग था। वो मैंने चीज़ें नहीं सबसे समझ में आया। या मैं वी कैन गो। किस तरह से फील कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं? ऐसा बोझ उठ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ था हर जगह। तुम मैं मीडिया इंटरव्यूज में भी जा रही हूँ, हर जगह ऐसा लग रहा है कि अब वो ये पूछ लेंगे, वो ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि हर चीज़ को मैं वो हूँ कि मैंने कभी कोई पीआर ट्रेनिंग नहीं किया, अभी आपको दिख रहा होगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कोई इंटरव्यू में जाने से पहले सोचूं कि उन्होंने ये पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये करूंगी। मेरे जो दिल में आता है मेरे को वो मुंह पे रखना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, उस गलती से मैं बाद में सीख जाऊंगी। तो आई थिंक ये रियल साइड ही लोगों ने मेरा पसंद किया था, तो मुझे वो चेंज नहीं करना। इसलिए मैं सोचती थी कि वो जो एक वो थोड़ा सा बर्डन आता था कि यार ये वाली चीज़ मुझे छुपा के रखनी है, या फिर ये वाली चीज़ के लिए मुझे क्या जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि लोग तो बात का बतंगड़ बना चुके थे मेरा कि मतलब मुझे बहुत नाम पुकारे उन्होंने। मैं लॉकअप में भी गई थी तो मुझे नहीं लगा था मेरा टैग बेवकूफ़ होगा, मुझे लगा था मेरा कुछ जो मैंने अच्छा हो गया। बताया, हाँ, कुछ बहुत ही गंदा होगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बोल रहे थे तब। तो बट देन पता नहीं बेवकूफ़ तो ये रखा था, वो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। किसी से चाहिए नहीं था, मेरी खुददारी आ गई थी बीच में, तो अच्छा है उसने कुछ नहीं किया एंड उसका भी रियल साइड दिख गया। आकांक्षा, कहीं ना कहीं पहले योगेश के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ, सभी को आपने कहा, रोया गाया, सारी चीज़ें की इंस्टाग्राम पे, उसके बाद में रिटर्न वहाँ पे जाना, पैचअप करना, ये सब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है। मतलब यार ये तो बहुत ही बड़ा आंसर होगा इसका रुको। है, टाइम में दे सकते मतलब देखो जेन्युइनली ऐसे मैं बताऊं, क्योंकि बाहर अब हम दोनों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आइज हैं लोगों की कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। हम हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी लोग नोटिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर जाने लॉकअप जाने से पहले मेरा वो एक फ़ोन कवर वायरल हो गया था, क्योंकि वो मेरी दोस्त के सुजैन ने जो किया था। नहीं नहीं वो नहीं, आई थिंक शुभांगी मेरी और योगेश की म्यूचुअल फ्रेंड है, उनके घर पे हम थे। तो योगेश अपनी कोई वीडियो शूट कर रहा था और मैं अंदर थी, मेरा फ़ोन बाहर चार्ज हो रहा था, और तब किसी को पता नहीं था कि हमने मतलब हमारे हम कॉल बीच बीच में, क्योंकि हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे दोस्त सेम है, तो कभी कभी हम ऑब्वियसली भिड़ जाते हैं एक दूसरे में। एंड हमारी बाद में बातें होने लग गई थी फिनाले के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, उसको इतनी हेट मिल रही थी, मुझे भी बहुत हेट मिल रही थी, तो हमारी कुछ कुछ बातें होने लग गई थी। बट लड़ाइयाँ भी हमारी बहुत होती थी और मैं ही ज़्यादा करती थी, क्योंकि मेरा वो अभी तक गया नहीं था कि गुस्सा मेरा इतना गया नहीं था। तो हर छोटी छोटी अगर हम साथ में भी बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो ताने वो सब चलता रहता था, तो इतना कुछ वो फिक्स क्लियर नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में। बट देन मुझे पता चला कि उसको भी लॉकअप का ऑफर आया है, तो आई थिंक एक छोटा सा पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी था कि अब हमें ऐसे दुनिया के सामने ऐसे हर चीज़ छुपानी नहीं पड़ेगी, जो भी है वो खुला दिख जाएगा। अभी जैसे जो भी रिलेशन हमारा, जो भी हम दोस्त हैं, जो भी है, जितना हमारे बीच में चीज़ें ठीक हुई हैं, जितनी पहले ख़राब थी, हर चीज़ की बात शो में हो चुकी है। अब मैं वो नहीं देखा मैंने कि कितना उन्होंने दिखाया कितना नहीं। मैं आपके फैंस सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि आप डिजर्विंग थी, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए मैसेज की, उनको मतलब कैसे जस्टिफाई मेरे कर फैंस बोल रहे हैं, या आई थिंक मैं भी यही मानती हूँ गुड वन। बट क्योंकि जेन्युइनली मैंने अपना अंदर हर जगह जहाँ मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था मैंने रखा था, मैंने सारे गेम्स खेले थे, मैंने हर जगह अपना पूरा 100% दिया था। बीच में तो ऐसे भी हो गया था, मैं सच बोलूँ तो जब मैं सीक्रेट रूम से बाहर आई थी तो मुझे ऐसे लगा था, क्योंकि अब मुझे इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग लुकअप टू करते हैं, तो जो मैंने वो पानी वानी डाला वो मुझे नहीं करना है, ऐसे प्रमोट की नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो गुस्सा है, जो गुस्से में मैं अपना आपा खो देती हूँ, वो मुझे कंट्रोल करना चाहिए।
तो सीक्रेट रूम में मैंने सबके बारे में इतनी, मतलब सबने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलती थी, जैसे शिल्पा जी, श्रेया ने तो मेरे मतलब पूरा ऐसे चीड़ फाड़ कर दी थी मेरी इज्जत, पर मैंने उनसे कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं करूँ